लेटरिंग। जैसा कि आप पिछले दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, डे टू डे आपके जो चैप्टर्स एक एक करके आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आज जो टॉपिक है लेटरिंग और आज की तारीख है 27 नवंबर। 27 नवंबर को आप लेटरिंग के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। सभी छात्र या जो चैनल देखने वाले हैं उन सबसे मेरा सजेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। हो सकता है आप किसी दिन क्लास में ना हो और उस समय आपको वो वीडियो आवश्यक हो और एग्जाम के टाइम पे भी आप उसको दोबारा से रिवाइज कर पाएँ। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लेटर्स प्रयोग किए जाते हैं वे लेटर्स गोथिक कैपिटल लेटर्स होते हैं। या पहली बार शब्द इस्तेमाल हो रहा है गोथिक। कैपिटल और स्मॉल और छापे के अक्षर ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, अंग्रेजी के अक्षरों की बातचीत चल रही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सदैव इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हैं और वो भी कैपिटल। अब वो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो गोथिक होने चाहिए। व्हाट इज गोथिक? गोथिक मीन्स समान मोटाई वाले कैपिटल इंग्लिश के बड़े अक्षर। इन अक्षरों को इनके फेस दो प्रकार के होते हैं, बोल्ड फेस और लाइट फेस। बोल्ड फेस लेटर्स इस प्रकार से जब आप हेडिंग इत्यादि में यूज करते हैं ये बोल्ड फेस लेटर होते हैं। दूसरे प्रकार के लाइट फेस लेटर्स इस प्रकार से एक ही स्ट्रोक में लिखे गए, सिंगल स्ट्रोक लिखे गए, एक घात में लिखे गए अक्षरों को सिंगल स्ट्रोक लेटर्स बोलते हैं और ये लेटर्स लाइट फेस होते हैं। इन लाइट फेस लेटर्स को हम सिंगल स्ट्रोक लिखते हैं और सिंगल स्ट्रोक में इसकी जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ लेटर्स दो प्रकार की है, वर्टिकल या अपराइट लेटर, इनको हिंदी में सीधे अक्षर भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के इंक्लाइंड या हिंदी में नट या तिरछे अक्षर इनको कहते हैं। अपराइट या सीधे अक्षर जो होते हैं, यदि ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल हो तो सदैव 90 डिग्री पर ही बनाए जाते हैं, यानी सीधे बनाए जाते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार से झुकाव नहीं होता। जबकि इंक्लाइंड जो लेटर्स होते हैं, यदि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर झुकाकर, इस प्रकार से झुकाकर, और वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाकर इसको बनाया जाता है। 75 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड 15 डिग्रीज फ्रॉम वर्टिकल। क्षैतिज से 75 डिग्री पर और ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री पर झुकाकर जब हम अक्षरों को बनाते हैं तो वो इंक्लाइंड नट या तिरछे अक्षर कहलाते हैं। कई बार आप जब लेटर लिखते हैं तो मैंने देखा है कुछ बच्चे इधर की तरफ झुका रहे होते हैं, तो ये क्षैतिज से 75 डिग्री नहीं रहा, एंगल इधर आ गया और ये पूरा घूम करके जो एंगल होगा यहां से आएगा तो 90 तो ये हो गया और 90 से इधर प्लस हो गया, यानी 75 डिग्री से बहुत ज्यादा हो जाए, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से गलत है। आपको यदि लेटर लिखने हैं तो इस प्रकार से 75 डिग्री पर झुकाकर, क्षैतिज से 75 डिग्री पर झुकाकर इस प्रकार से लेटर्स लिखने, यानी झुकाव भी ISI के द्वारा निर्धारित है। कोई बार लेटर इधर झुका रहे हैं, कोई बार इधर झुका रहे हैं, कोई लेटर सीधा झुका रहे हैं, सीधा बना रहे हैं, तो ये तरीका इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं चलेगा। आप अगर इस प्रक्रिया को अपने लेटर राइटिंग में और शामिल कर लेंगे तो आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी, यानी आप अपने सभी अक्षरों को सीधा लिखने का प्रयास करें और यदि तिरछे लिख रहे हैं तब उस समय उनको क्षैतिज से 75 डिग्री पर और सभी अक्षरों को एक ही झुकाव पर लिखा जाना चाहिए, तो आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो ये स्टैंडर्ड है। इस प्रकार से हम दो प्रकार के वर्टिकल और इंक्लाइन लेटर्स का प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब चाहे वो सभी अक्षर शीट पर लिखे हुए वर्टिकल हों, चाहे वो शीट पर लिखे हुए सभी अक्षर इंक्लाइंड हों,
केवल एक ही स्टाइल का प्रयोग संपूर्ण शीट पर लिखे गए अक्षरों के लिए किया जाना चाहिए, आइदर वर्टिकल और इंक्लाइन। इस प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो अक्षर आप प्रयोग कर रहे हैं वो यहां से चलेंगे। अगर आप यहां तक की प्रक्रिया में, तो वर्टिकल लेटर्स की बात अगर हम करें तो वर्टिकल, सिंगल स्ट्रोक, लाइट फेस, गोथिक कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमारे ये लेटर्स हुए। अब ये लेटर्स वर्टिकल या इंक्लाइन जब आप लिख रहे हैं तो ये 3 प्रकार के लेटर्स हैं, टाइप ऑफ लेटर्स पर आ जाइए। सबसे पहला नॉर्मल लेटर, दूसरा कॉम्प्रेस्ड लेटर और तीसरा एक्सटेंडेड लेटर्स। ये 3 प्रकार के लेटर्स। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉर्मल लेटर्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये नॉर्मल लेटर्स, इनकी हाइट और विड्थ, यानी ये लेटर है ए, इस लेटर की ये हाइट हो जाएगी और ये विड्थ हो जाएगी। हाइट यदि 7 है तो विड्थ 4 रहेगी। ये अनुपातिक है, डायमेंशन नहीं, अनुपात है 7:4 का। हाइट और विड्थ का रेशो 7:4 होना चाहिए, 7:4 होना चाहिए। ये ISI के द्वारा निर्धारित है। जबकि कुछ लेटर्स इसमें ऐसे हैं, A से Z तक या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो नंबर्स हैं, इन लेटर्स और नंबर्स में से कुछ एक्सेप्शनल है। M और W दोनों जो अक्षर हैं वो 7:5 में लिखे जाते हैं, जबकि लेटर I 7:1 में लिखा जाता है। इसी प्रकार नंबर 1 जो है ये 7:2 के रेशो में लिखा जाता है। इस प्रकार से इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी लेटर और नंबर्स हैं वे सभी 7:4 में 7:4 के रेशो में ही हाइट और विड्थ में लिखे जाएंगे। यदि हमारे पास मैटर अधिक है और लिखने के लिए स्पेस कम है, तब उस समय कॉम्प्रेस्ड सभी अक्षरों को एक समान दबाकर डायमेंशन में चौड़ाई को समान चौड़ाई कम करते हुए लिखते हैं, तब ये लेटर कॉम्प्रेस्ड लेटर कहलाते हैं। और यदि इनको फैला कर लिखें, यानी हमारे पास मैटर कम हो, स्पेस ज्यादा हो, तो इस प्रकार के लेटर्स हमारे फैले हुए और इस प्रकार के हमारे पिचके हुए लेटर कहलाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इन लेटर की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल नॉर्मल लेटर्स का प्रयोग करेंगे और नॉर्मल लेटर्स की जो हाइट है, हाइट और विड्थ का तो अनुपात आपको पता चल गया, लेकिन अब कितना कौन सा लेटर लिखा जाएगा इसको भी ISI ने, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड बनाया इनकी ऊंचाई का, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ लेटर्स बाय ISI। यूज ऑफ लेटर यानी कौन से लेटर कहाँ यूज करने हैं और उसकी क्या हाइट है, इसका टेबल मैंने यहाँ बनाई है। मेन हेडिंग सबसे पहले, जो मेन हेडिंग्स हैं उसके अंतर्गत ड्राइंग शीट पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, टाइटल ऑफ ड्राइंग और ड्राइंग शीट नंबर, ये प्रमुख बातें रहती हैं। इन प्रमुख बातों को 8 से 12 मिलीमीटर ऊंचे लेटर्स के द्वारा लिखा जाना चाहिए। दूसरे प्रकार की सब हेडिंग्स यानी सब टाइटल ऑफ ड्राइंग्स। मान लीजिए आपने कोई एक स्केल की शीट बनाई और उसमें 5 स्केल बना रहे हैं, तो 5 स्केलों के जो नाम होंगे, मीन्स उसके RF ऑफ द स्केल होंगे, वो सभी सब टाइटल्स हो जाएंगे, जबकि मेन टाइटल उसका स्केल हो जाएगा। इस प्रकार से सब टाइटल ऑफ ड्राइंग्स जो हैं ये 6 से 5 मिलीमीटर ऊंचे लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा अदर इंफॉर्मेशन। ड्राइंग शीट पर इसके अतिरिक्त मेन हेडिंग, सब हेडिंग के अतिरिक्त जो अन्य इंफॉर्मेशन है, अन्य सूचनाएं हैं, जैसे कि ड्रॉन बाय, ड्राइंग शीट किसके द्वारा ड्रॉ की जा रही है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका क्या पदनाम है। आप स्टूडेंट हैं तो आप उसमें अपना नेम, क्लास, रोल नंबर इत्यादि भर करके अपना पूर्ति करेंगे। दूसरा चेक्ड बाय विद डेजिग्नेशन, यानी वो ड्राइंग किसके द्वारा चेक की गई, किसके द्वारा फिर अप्रूव की गई, वो लिखेंगे। इसके अतिरिक्त उसमें स्केल,
कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसके लिए एक निश्चित स्केल होगा, मापनी होगी, वो स्केल उसमें ड्राइंग शीट में मेंशन किया जाना चाहिए। डेट मीन्स किस डेट में आपने ड्राइंग शीट शुरू की और किस डेट में ड्राइंग समाप्त की। मान लीजिए एक से ज़्यादा दिन लगता है, एक दिन लगता है तो सेम डेट हो जाएगी, और अगर ज़्यादा दिन लगते हैं तो एक से ज़्यादा दिन लगते हैं तो डेट ऑफ स्टार्ट अलग रहेगी, डेट ऑफ फिनिश अलग रहेगी। इस प्रकार से डेट नोट, यदि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तब उस पर नोट भी लिखा जाएगा, जैसे कि सभी डायमेंशंस मिलीमीटर यूनिट में है। नोट ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। टाइटल ब्लॉक बनाते समय आपको जब लेआउट बताया था उस समय आपको ये चीज़ बताई गई थी कहाँ लिखा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस अगर आपको कहीं उतारना है या कहीं और अन्य सूचना ड्राइंग से संबंधित लिखनी है तो वो जो नोट हैं वो नोट लिखने के लिए भी आपको 3 मिलीमीटर ऊंची अक्षरों का 4 से 2 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों का प्रयोग करना है। इसी प्रकार डायमेंशनिंग आदि अन्य सूचनाएं जो है ये सदैव 4 से 2 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों के द्वारा लिखी जाएगी। सबहेडिंग 5 से 6, अदर इंफॉर्मेशन 4 से 2। अब 4 से 2 इसमें 4 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। मेरा सजेशन रहता है कि 3 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों से इनको लिखें। मैंने टाइटल ब्लॉक जिस समय पढ़ाया था उस समय आपको ये सब बातें, किस लेटर को कितना ऊंचा बनाया जाना है, ये उस समय बताया था। 8 मिलीमीटर ऊंचा आपको बताया था ड्राइंग शीट नंबर लिखना। एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है उसको लिखने के लिए 8 मिलीमीटर ऊंचा बताया था। इसी प्रकार से टाइटल ऑफ ड्राइंग लिखने के लिए मैंने आपको बताया था 8 से 12 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों में 10 मिलीमीटर में लिख लिया। तो इस प्रकार से वो जो स्टैंडर्ड हाइट है उसी के अंतर्गत मैंने आपको लिखाया था। नेम, क्लास, रोल नंबर, चेक्ड बाई स्केल, डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ फिनिश और अन्य जो सभी बातें थी वो 3 मिलीमीटर बताई थी। उसका कारण भी यही था कि 4 से 2 मिलीमीटर के बीच में कहीं हो, इसलिए 3 मिलीमीटर बताया था। इसके अतिरिक्त टॉलरेंस और होती है। मशीन ड्राइंग जब आप बनाएंगे तो प्रत्येक मशीन ड्राइंग में टॉलरेंसेज होती है। पूरा चैप्टर है आगे से क्लियर है, आगे जब आप पढ़ेंगे तब टॉलरेंस का, लिमिट फिट्स टॉलरेंस का। तो किसी भी डायमेंशन की टॉलरेंस कितनी हो उस टॉलरेंस को दर्शाने के लिए केवल 2 मिलीमीटर ऊंचे अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कहीं कोई वेरिएशन नहीं है, स्टैंडर्ड 2 मिलीमीटर ऊंचा रहेगा। इस प्रकार से लेटर्स की हाइट जब निर्धारित हो गई, यहाँ से पता चला कि 12 मिलीमीटर तो अधिकतम लेटर की ऊंचाई है और न्यूनतम 2 मिलीमीटर है हमारे अक्षर की ऊंचाई। तो 2 मिलीमीटर ऊंचे अक्षर न्यूनतम और 12 मिलीमीटर ऊंचे अक्षर अधिकतम, उसकी उपयोगिता के आधार पर हमको लेटर्स को लिखना है। कब कब कैसे कैसे लिखना है ये सब मैंने आपको डिटेल दिया। अब यदि लेटर की ऊंचाई तो निर्धारित हो गई पर डायमेंशन तो इसमें 2 है, एक ऊंचाई और दूसरा चौड़ाई। तो चौड़ाई कैलकुलेट करने के लिए आपको मान लीजिए कोई लेटर 12 मिलीमीटर ऊंचा है, तब उस 12 मिलीमीटर ऊंचे लेटर को विड्थ निकालने के लिए 12 × 4/7 जो अनुपात है हमारा 4:7 उसी को 4/7 तो 48/7 हो गया इक्वल टू 6.8 आ रहा। 6.8 जो है मिलीमीटर में मेजरेबल डायमेंशन नहीं है, आप आसानी से नहीं नाप सकते। तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट 7 mm मान लेंगे। 6.8 को अप्रोक्सीमेट 7 mm मान लेंगे। इस प्रकार से यदि लेटर की ऊंचाई 12 मिलीमीटर है तब उसकी चौड़ाई 7 मिलीमीटर लेकर के उसको बना देंगे। 12 मिलीमीटर हाई तो 7 मिलीमीटर वाइड। इसी प्रकार से 10 मिलीमीटर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 मिलीमीटर आएगा। अगर मान लीजिए 25 मिलीमीटर है या 35 मिलीमीटर है तो उसके लिए फिर अलग आएगा, 35 मिलीमीटर के लिए 20 मिलीमीटर आएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन के साथ इस प्रकार से चौड़ाइयाँ प्राप्त करनी है। इसके उपरांत लेटर की चौड़ाई, ऊंचाई, उसको निकालने का तरीका, लेटर बनाने का तरीका भी आना चाहिए। तो लेटर बनाने के लिए सिंगल स्ट्रोक लेटर्स और नंबर्स राइटिंग का ये मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे आपको बनाना। ए लेटर जब आप बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स जो एंड हैं इसके ठीक सेंटर में ये ऊपर वाला पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिला रहे हैं ये इसको 3:2 के रेशो में टच करेगी, मिलाएगी। सेंटर में नहीं मिलाएगी, ऊपर का पोर्शन अधिक, नीचे का पोर्शन कम। ई बनाते समय ये सेंटर में आना चाहिए
जबकि ऊपर वाला जो गोलाई है छोटा, नीचे वाला अपेक्षाकृत बड़ा रहना चाहिए। सी बनाते समय इसकी जो बैक है यहाँ से और यहाँ तक ये स्ट्रेट रहेगी, ऊपर और नीचे गोलाई है। डी बनाते समय ये स्ट्रेट, यहाँ तक स्ट्रेट ये पोर्शन और ये पोर्शन यहाँ पर स्ट्रेट, इधर गोलाई और इधर गोलाई, दोनों तरफ गोलाई, इस प्रकार से मिलाकर डी बनाएंगे। ई बनाते समय ये नीचे वाले ऊपर वाले दोनों लाइनें बराबर और बीच वाली लाइन ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन की आधी रहेगी, हाफ रहेगी, जबकि ये लाइन सेंटर में होनी चाहिए। इसी प्रकार से ये यहाँ सेंटर में और ये वाली लाइन इसकी ऊपर वाले से हाफ रहेगी, आधी रहेगी। ठीक है। जी बनाते समय जैसे सी बनाया था, इसकी बैक यहाँ से स्ट्रेट बनाएंगे, ऊपर से गोलाई ये इसके सेंटर तक ऊपर बढ़ाएंगे और इसके सेंटर तक इसको अंदर ले जाएंगे और फिर वापस उल्टे एल की भांति नीचे लाकर मिला देंगे। एच के बाद आई, इसके सेंटर से हम इसको हॉरिजॉन्टली मिला देंगे, सिंपल। आई के लिए स्ट्रेट लाइन और ऊपर नीचे 7:1 के रेशियो में केवल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर नीचे बहुत बड़ी नहीं बनानी, बहुत छोटी सी बनानी है, 7:1 का रेशियो केवल बने। जे में यहाँ तक ये स्ट्रेट रहेगा, ये पोर्शन देखिए स्ट्रेट है और ये नीचे वाला गोल और इसको इसकी सीधता रखना है। के बनाने के लिए ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के सीध में और ऊपर वाली लाइन इस वर्टिकल लाइन को 3:2 के रेशियो में टच करेंगे, यानी ऊपर वाला अक्सर ज्यादा और नीचे वाला कम। और ये वाली लाइन, इस लाइन को इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पर आकर टच करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात एल, ये सिंपल 7:4 के रेशियो में। एम बनाने के लिए सेंटर में इसको मिलाएंगे और 7:5 में बनाएंगे। एन सिंपल इसको इस प्रकार से बना लेंगे। ओ बनाते समय जैसे सी बनाया था, दोनों तरफ से ये स्ट्रेट रखेंगे पोर्शन और नीचे और ऊपर बुलाएंगे। पी बनाते समय ये इसका पी वाला पोर्शन इसके सेंटर तक आएगा, ये पोर्शन स्ट्रेट रहने चाहिए, ये आगे वाला सर्कुलर रहना चाहिए, गोल। इसी प्रकार से ये क्यू बनाएंगे जैसे ओ बनाया था, स्ट्रेट रखेंगे और ये जो लाइन कट कर रही है इसमें, इस लाइन को बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालना है, जो हमारी ये सीध है इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी खाने से बाहर नहीं जाएगा, 7:4 से बाहर नहीं निकालेंगे। एस, ये इसके सेंटर तक आएगी लाइन और ये थोड़ा सा आगे से जहां तक स्ट्रेट है वहां से इसको पेपर इस प्रकार से मिलाएंगे और ये इसकी सीधी तक जाएगी। एस बनाते समय ऊपर का सर्किल थोड़ा छोटा और नीचे का अपेक्षाकृत बड़ा, जबकि ये दोनों एक दूसरे के सीध में होने चाहिए। टी बनाने के लिए इसके सेंटर से इसको नीचे मिला देंगे। यू बनाने के लिए इसको ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक स्ट्रेट दोनों तरफ से और ये नीचे से गोलाई लेते हुए इसको मिलाएंगे। बी बनाते समय जैसे ए में उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, इन दोनों पॉइंट के सेंटर में ये आना चाहिए। डब्ल्यू, इन दोनों के सेंटर में ये होगा, इन दोनों के सेंटर में ये रहेगा। एक्स, दोनों एक दूसरे के सीध में रहेंगे, ऊपर वाला अपेक्षाकृत छोटा, नीचे वाला अपेक्षाकृत बड़ा और ये सेंटर में एक दूसरे को कट करेगा। वाई बनाते समय इन दोनों के ठीक सेंटर में बीच में रहना चाहिए। कुछ बच्चे इसको टेबल बनाते हैं, टेबल नहीं बनाना है, ये नीचे वर्टिकल रखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा 3 और नीचे वाला हिस्सा 2, यानी ये वाला हिस्सा छोटा और ये वाला हिस्सा बी वाला बड़ा। जेड में इन दोनों को एक दूसरे के सीध में रखेंगे, इस प्रकार से जेड बनेगा। नेक्स्ट नंबर्स 1 ये बनाएंगे 7:2 के रेशियो में, ये इसको सेंटर से आधा इधर और आधा इधर, 7:2 का रेशियो। 2 बनाते समय यहाँ से ये इस प्रकार से ऊपर वाला हिस्सा 2 और नीचे का हिस्सा 3, ये जो गोलाई है ऊपर वाली ये 2 रहेगी और नीचे वाला 3, ये वाला हिस्सा ज्यादा रहेगा, इसको इस प्रकार से स्ट्रेट लगा के बनाएंगे और यहाँ से ये इसकी सीध में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। 3 बनाते समय ये एक दूसरे के सीध में रहेंगे, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इससे अंदर रहेगा। ऊपर वाले हिस्से को अगर हम देखें तो ये 2 और नीचे का हिस्सा 3 के रेशियो में होना चाहिए, ये हिस्सा कम और ये हिस्सा ज्यादा, और उल्टा सी की भाग इसको मिलाएंगे। यहीं से स्टार्ट करेंगे तो गलत होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर उल्टे सी की भाग बनाएंगे। 4:1 के रेशियो में,
इसको नीचे मिलाएंगे, ऊपर से ये टच नहीं करते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, ठीक है। 5 में इस प्रकार लाएंगे 2:3 के रेशो में, और ये इसके साथ ही ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, यहीं से अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा 3 की तरह से। इसको इसी लाइन के साथ में थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर उल्टा सीधी बात इसको मिला देंगे। 6 बनाने के लिए जैसे C बनाते हैं, ये पोर्शन स्ट्रेट रहेगा और इसको सेंटर तक ले जाकर 2 लाइन से मिला लेंगे, इस प्रकार से ये 6 बन जाएगा। 7 बनाते समय ये दोनों एक दूसरे के सीध में। 8 बनाते समय ये दोनों सर्कल ऊपर नीचे वाले सेंटर में आपस में काटेंगे, प्रयास करेंगे कि ऊपर वाला सर्कल छोटा रहे या समान रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाला सर्कल बड़ा हो जाए, नीचे वाला सर्कल छोटा हो। इस बात का ध्यान रखें, ऊपर वाला सर्कल सदैव छोटा और नीचे वाला बड़ा, या दोनों समान। 9 बनाने के लिए यहाँ तक इसको सर्कल बनाएंगे, स्ट्रेट लाएंगे और फिर नीचे से मिला देंगे, ये दोनों एक दूसरे के सीध में रहेंगे। 0 बनाने के लिए इस प्रकार से O बनाते हैं, यहाँ तक स्ट्रेट और ऊपर नीचे को लेते हैं। इस प्रकार से लेटर्स और नंबर्स वर्टिकल इक्वलिटी। सिमिलरली आपको इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक लेटर्स और नंबर्स भी लिखने हैं। इंक्लाइंड लेटर्स लिखने के लिए आपको एक ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस बनानी है, जैसे कि आपने यहाँ पे गाइडलाइंस बनाई। गाइडलाइंस जो होती हैं ये गाइडलाइंस हैं और ये थिन लाइन होती है। लाइन कैसी होती है? थिन, यानी पतली होती है। जितने ऊंचा लेटर लिखना है उतनी ऊंची 2 समानांतर रेखाएं बनाएंगे जो कि पतली होगी, लेटर उसमें स्पष्ट नजर आए। इस प्रकार की 2 समानांतर थिन लाइंस को गाइड लाइंस बोलते हैं, लेटर की ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। तो इंक्लाइंड गाइडलाइंस भी बनाने के लिए हमको इंक्लाइंड लेटर लिखने के लिए इंक्लाइंड 75 डिग्री पर, इससे जो हमारी क्षैतिज लाइन है इससे 75 डिग्री पर झुकाकर गाइडलाइंस बना लेंगे। ये पहले गाइडलाइंस इसमें बनाएंगे, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट लगाकर काम चल जाएगा, लेकिन इसमें गाइडलाइंस बनानी होगी इंक्लाइंड। और इंक्लाइंड गाइडलाइंस में हम जिस प्रकार से वर्टिकल लेटर लिखें उसी प्रकार से लेटर्स को लिखेंगे। कुछ लेटर लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ए इन दोनों पॉइंट के सेंटर में ऊपर वाला पॉइंट और इसको हॉरिजॉन्टल 3:2 के रेशो में जैसे यहाँ मिलाया है। बी इसको सेंटर तक लाएंगे, ऊपर वाला सबसे छोटा नीचे वाला बड़ा। सी ये पोर्शन स्ट्रेट है इसका, ऊपर से और नीचे से लाई है। डी इस प्रकार से यहाँ तक स्ट्रेट है, यहाँ तक स्ट्रेट